इंसानियत मर गई है हम सब में। हम इस दुनिया में रहते हुए हम ये जितने, अगर आप मीडिया में देखें, आप अखबारात में देखें, आप टीवी में देखें, ऐसा ऐसा हशर हो रहा है, ऐसी ऐसी बातें सुनने में मिल रही है कि बंदा सोचता है कि मैं कहां पे आ गया हूं, ये मैं किस दुनिया में रह रहा हूं, किस माहौल में मेरी जिंदगी गुजर रही है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। आज का जो टॉपिक है वो एक आम पढ़े लिखे मुसलमान की समझ से तो बालातर है ही है। ऐसे मुसलमान जो अपने आप को समझते हैं कि मैंने बहुत सी हदीसों की किताबें और बहुत सा इल्म हासिल कर लिया, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। उनसे ऊपर हुकूमत पाकिस्तान के एक ऐसे खतीब जिसको 25 साल हो गए थे किताबत का रिज़्क कमाते हुए, उससे एक मरतबा मैंने सवाल क्या ज़रूरत थी मेरी, मैंने एक मसला जो है वो महसूस किया, तो मैंने उनसे सवाल किया कि इस मसले के बारे में आप क्या कहते हैं, इसका क्या इस्लाम में हुक्म है। तो उन्होंने फरमाया कि इसमें कोई कबाहत नहीं। तो लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं था। उसी मस्जिद में सही बुखारी शरीफ की किताब पढ़ी थी, तो मैं अपने मतलूबा टॉपिक में उसको पढ़ना शुरू किया, तो मुझे मेरा मसला मिल गया। जिस मसले की मुझे ज़रूरत थी, जिस मसले के बारे में मैंने खतीब साहब से पूछा था, तो वो मसला मिल गया। वो एक मसला हर मुसलमान के लिए तो ज़रूरी है ही है, लेकिन ऐसे रिश्ते जिसमें कज़न मैरिज, हम कज़न से शादी करते हैं, बहुत अहम मसाइल हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। मेरी ख्वाहिश है कि ये वीडियो जिस टॉपिक में मैं बना रहा हूँ, हर मुसलमान इस वीडियो को देखे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस्लाम क्या कहता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये मेरी जो मैं बयान कर रहा हूँ ये हर मुसलमान तक पहुँचे, और इसके लिए मैंने अब नियत की है, ये खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए और मुसलमानों की इस्लाह के लिए, मुसलमानों को एक ऐसा मसला बताने के लिए जो इंतहाई ज़रूरी है। मैं इस वीडियो को, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज है, मैं इस वीडियो को मोनेटाइज नहीं कर रहा। इस वीडियो से मैं कुछ नहीं कमाना चाह रहा। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये टॉपिक जो है वो, ये मसला हर मुसलमान तक पहुँचे। हम उस मुआशरे में रह रहे हैं जिसमें साली आधी घर वाली जैसी इंतहाई घटिया बात अब भी हमारे मुसलमानों में है। हम रिश्तों का तकद्दस, रिश्तों की इज्जत कहाँ से सीखेंगे? हमने मुआशरे में गलत किस्म की रवायात, गलत किस्म की बातें सीखी हैं। सही बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 5109, उसमें दर्ज है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी औरत को इसकी फूफी या इसकी खाला के साथ निकाह में जमा न किया जाए। ये एक बिल्कुल सादा और सिंपल सी बात है कि हमने जिस औरत से शादी की है उसकी भतीजी और उसकी भांजी को हम दूसरा निकाह उससे नहीं कर सकते। पहले नंबर पे तो ये है कि ये सब हम तमाम मुसलमानों के लिए, जो कज़न मैरिज जिनकी भी नहीं है उनके लिए भी ये है कि जिस औरत से उन्होंने शादी की है उसकी भतीजी और उसकी भांजी के साथ शादी नहीं की जा सकती। वो एक महरम रिश्ता है। हराम है कि हम जो है उस औरत के साथ शादी करें, अपनी बीवी की भतीजी और भांजी के साथ। और दूसरा अहम मसला जो मैं, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, वो है कज़न मैरिज पे। मिसाल के तौर पे कि आपने फूफी के घर में शादी की है, उसका जो भाई है वो आपका कज़न है, यानी कि आपकी बीवी का भाई आपका कज़न है, कज़न की बेटी आपके कज़न की बेटी है। नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो ये इसमें भी वो कोई कबात और इस तरह का नज़र नहीं आता, लेकिन आप पे हराम है, उसके साथ आप शादी नहीं कर सकते कि आपकी बीवी उसकी फूफी है। आपने अगर मामू के घर में शादी की है तो आपकी बीवी का जो है भाई वो भी आपका कज़न है, मुलेर है।
یعنی کہ اگر آپ نے پھوپھی کے گھر میں شادی کی ہے تب بھی، اور آپ نے اگر ماموں کے گھر میں شادی کی ہے تب بھی آپ کی بیوی آپ کے کزنز کی پھوپھی لگتی ہے۔ اس حدیث پاک کے مطابق وہ آپ کے کزن کی بیٹی آپ پہ حرام ہے، وہ آپ کا محرم رشتہ ہے، اس کی طرف دیکھنا، اس کی طرف سوچنا اور اس کے بارے میں، شادی کے بارے میں سوچنا بالکل آپ پہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے خالہ کے گھر میں شادی کی ہے تو تب جو ہے آپ کا جو کزن ہے، اور خالہ کی بیٹی بھی آپ کی کزن ہوئی، کہ پھوپھی یا ماموں کی بیٹی ہے، جو میں نے سٹارٹنگ میں بات کی، جو بالکل غلط قسم کی رواج ہے جس کو عرف عام میں اب سالی کہتے ہیں۔ سالی کو تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ سالی جو ہے وہ بیوی کی موجودگی میں اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ سب سالی کی بیٹی جو ہے وہ بھی آپ پہ حرام ہے، وہ بھی آپ کے لیے محرم کی طرح ہے، کیونکہ وہ آپ کی بیوی کی بھانجی بنتی ہے، اور اس خالہ کے رشتے کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے چچا یا تائے کے گھر میں شادی کی ہے تو پھر بھی آپ کے جو کزن ہے وہ ان کی بیٹیاں آپ پہ حرام ہے، وہ اس لیے اس کی پھوپھی ہے، فیمیل کزن ہے، اس کی بیٹی اس کی خالہ لگتی ہے۔ اس حدیث کی روح سے یہ جاننا انتہائی ضروری، سارے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے، اس باریکی کے بارے میں نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کزن کی بیٹی ہے، یہ ہماری جو ہے نا وہ ماموں ذات کی بیٹی ہے، یہ ہمارے خالہ ذات کی بیٹی ہے، یہ ہمارے تایا ذات کی بیٹی ہے، یہ ہمارے چچا ذات کی بیٹی ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا نکاح ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلقات ہو سکتا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک تعلقات ہے، انتہائی جو ہے وہ اسلام میں منع کیا گیا ہے اس تعلقات کو بنانے کا۔ اور دوسری اہم رشتہ جس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، مثلاً آپ کا جو ہے وہ تایا ہے، آپ کا چچا ہے، اس نے کسی گھر میں شادی کی ہے، آپ کی شادی بھی اسی خاندان میں اس کی دوسری بہن سے ہوگی۔ آپ سمجھتے کہ اس چچا کے بیٹی کے ساتھ بھی شادی ہو سکتی ہے، تو یہ ناممکن ہے، اسلام میں منع کیا گیا ہے، حرام کیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کے چچا کی بیوی اور آپ کی بیوی دونوں آپس میں بہنیں ہیں، اور آپ کے تایا کی بیٹی جو ہوگی وہ آپ کی بیوی اس کی خالہ ہے، یعنی اس کی بھتیجی ہے، تو اسلام کی روح سے اس کزن کے ساتھ بھی آپ شادی نہیں کر سکتے۔ یہ ایسے نازک رشتے ہیں کہ جن کے بارے میں صرف کزن کو ذہن میں نہیں رکھنا، ان کے ساتھ جڑے دوسرے رشتے، آپ کی بیوی کی وجہ سے جو رشتہ قائم ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ کزن آپ کی جو ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ان سے شادی کر سکے۔ یہ شادی کا ذکر بھی اس لیے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ دو دو چار چار تین تین وہ شادیاں کر سکتا ہے، اگر اس کے پاس توفیق ہے اور وہ سب کے ساتھ برابر سلوک کر سکتا ہے، سب کے کھانے پینے کا، سب کی رہائش کا اتنا پیسہ اس کے پاس ہے کہ وہ سب کو برابر جو ہے وہ دے سکتا ہے، تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اسلام اجازت دیتا ہے کہ وہ شادیاں کر لے، لیکن ایسے رشتے جو میں نے بتائے ہیں ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ عام مسلمان، عام بندہ اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ عام چھوڑ کے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی تحقیق کی ہوئی ہے، ہم اسلام کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں، ہم ایک لفظ لکھتے ہیں تو ہمارے سامنے قرآن پاک کی بھی چیزیں آ جاتی ہیں، ہمارے پاس بخاری شریف کی بھی چیزیں آ جاتی ہیں، ہمارے پاس جو ہے صحیح مسلم کی حدیثیں آ جاتی ہے، ہم بالکل ایک سامنے ہر چیز ہم نے ایک کلیئر کر لی ہے، ہم نے بالکل اسی کو تحقیق بولتے ہیں کہ ایک ایپ کے ذریعے جو یہ عالم اور وہ چیزیں میں وہ بتا رہا ہوں۔ میں نے شروع میں کہا ہے کہ ایک 25 سال ہو گئے ایک خطیب کو حکومت پاکستان سے تنخواہ لیتے ہوئے خطابت کی، اور وہ خطیب بھی ایسے نہیں لگا، اس نے پتہ نہیں کون کون سی جو ہے نا وہ اسلام میں ڈگریاں حاصل کی، اور اس کے بعد وہ خطیب کی سیٹ پہ بیٹھا، اور پھر اس کو ایکسپیرینس ہوا، تجربہ ہوا،
25 साल मस्जिद के मिंबर पे बैठ के उसने तकरीरें की होंगी, उसने बड़े बड़े फंक्शन में, बड़े बड़े तकारीब में उसने जाके बड़े बड़े मसले बयान किए होंगे, लेकिन वो नहीं जानता था, उसको उससे वास्ता नहीं पड़ा था। तो ये वास्ता हर मुसलमान को इसका इल्म होना चाहिए। वो इल्म तभी हो सकता है कि उसको या तो जरूरत हो, वो महसूस करे, वो चीज देखे कि मैं जो काम करने जा रहा हूं, मैं जो बात करने जा रहा हूं, मैं जो ये अमल करने जा रहा हूं, इसके बारे में किसी से पूछ तो लूं, मैं तो किसी से कर लूं। अपनी अकल जो है, हर इंसान जो है वो समझता है कि मैं जो है वो कामिल हूं। इस्लाम दुनिया में फरिश्तों से भी बढ़ के है। इंसान की जो है कदर कीमत जो है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया तो फरिश्तों से सजदा करवाया, लेकिन यही इंसान आज अगर देखा जाए, आज के माहौल में देखा जाए, तो इस इंसान की जो करतूत है उसको देख के शैतान भी पनाह मांगता है। शैतान जब बाद में पहुंचता है, देखता है कि ओहो, ये तो मेरे बगैर भी इसने ऐसा काम कर दिया। वो मैंने अल्लाह ताला से कहा था कि या अल्लाह मुझे जिंदगी दे, मैं रहूं इस इंसान के जिंदा होने तक। ये इंसान जो तूने बनाया, ये जब तक ये दुनिया में रहे, मुझे भी इजाजत दे, मेरी भी उम्र इतनी लंबी हो, मैं इस इंसान को भड़काऊंगा, मैं इस इंसान को गलत रास्ते पे चलाऊंगा, मैं जिस दोजख में जाऊंगा इस इंसान को वहां पे मैं भी लेके जाऊंगा। लेकिन इंसान शैतान के बगैर भी ऐसे ऐसे काम कर रहा है। अब इंसानियत मर गई है हम सब में। हम इस दुनिया में रहते हुए, हम ये जितने, अगर आप मीडिया में देखें, आप अखबारात में देखें, आप टीवी में देखें, ऐसा ऐसा हशर हो रहा है, ऐसी ऐसी बातें सुनने में मिल रही है कि बंदा सोचता है कि मैं कहां पे आ गया हूं, ये मैं किस दुनिया में रह रहा हूं, किस माहौल में मेरी जिंदगी गुजर रही है। अल्लाह ताला हमें बचाए ऐसी खबरों से, ऐसी चीजों से, ऐसी सोच से, ऐसे अमल से जो आज का मुसलमान, आज का एक गैरतमंद मुसलमान, आज का इंसान जो अमल कर रहा है, अल्लाह ताला हमें उससे बचाए। हमें इस माहौल से, इस मुआशरे से अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब शैतान से हम अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं, शैतान से बचने के लिए हम अल्लाह ताला से ही आसरा लेते हैं। शैतान से हम अल्लाह ताला की मदद के बगैर नहीं बच सकते, लेकिन हमारे अपने करतूत, हमारे अपने अमाल ऐसे हैं कि शैतान भी हैरान है कि क्या कर रहा है इंसान, जिसको मैंने बिगाड़ना था वो खुद पता नहीं क्या क्या कर रहा है, क्या क्या अमल कर रहा है। वो किस लिए कि जब इंसान अपने आप को समझ ले कि मैं बड़ी चीज हूं, मैं बहुत बड़ा आलम हूं, मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, तो फिर जो है उसको शैतान की जरूरत नहीं है। उसका अपना जो है वो गरूर, अपना तकब्बर जो है वो उसको शैतान से भी बहुत नीचे वाले गड्ढे में लेकर जाता है। इंसान को अल्लाह ताला से शैतान के बारे में पनाह मांगनी चाहिए और अपने नफ्स से जो है वो पनाह मांगनी चाहिए कि इंसान अपने नफ्स से बच जाए और शैतान से बच जाए। तभी हम एक अच्छा मुआशरा बना सकते हैं कि हम अपनी अकल को, अपने दिमाग को, अपने नफ्स को कंट्रोल कर ले, तो फिर जो है वो हम शैतान से भी बच सकते हैं और अपने अंदर के शैतान से हम बच सकते हैं कि जब हम इस्लामी तरीके से मुताबिक चले, इस्लाम में तहकीक करे और हमने ऐसे ऐसे रिश्तों के बारे में सोचना और अमल करना शुरू किया कि अल्लाह की पनाह। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रिश्तों के तकद्दुस, रिश्तों का एहतराम करना सिखा दे। अल्लाह ताला हमें शैतान से बचा ले, अल्लाह ताला हमें हमारे अपने नफ्स से बचा ले, अल्लाह ताला हमें अपने दिमाग के गरूर से बचा ले कि हम बहुत बड़ी मखलूक है। अल्लाह ताला इससे हमें बचा ले। नमाज में भी खड़े होके अल्लाह ताला कहता है कि मुझसे मांग सीधा रास्ता, मुझसे मांग सीधा रास्ता। तू इंसान कुछ भी नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। तू अपनी अकल पे अगर आए, तू समझे कि मैं बड़ी चीज हूं, तू कुछ चीज नहीं है, तेरा अकल नाकस है, तू नहीं कर सकता। मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक चलेगा, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक चलेगा, मुझसे सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक मांगेगा तो तभी कामयाब हो सकता है, वरना कामयाब नहीं हो सकता।
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کام کی ابتدا اعوذ باللہ سے کریں گے، شیطان سے پناہ مانگیں گے، اور اللہ رحمان الرحیم کے نام سے ابتدا کریں گے اور اسلام پہ طریقے پہ چلیں گے، تو تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی توفیق اور دعا مانگتے رہیے، تبھی آپ کامیاب ہو سکیں گے، اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔